हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चा यहाँ पे लेके आ गए हैं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब प्रश्नावली 4.3 के मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको भी देंगे होमवर्क के लिए। तो आप सभी बच्चे रेडी रहो और अपनी जो ये प्रश्नावली की सीरीज है इसको मेंटेन करके रखो। सभी चीजें आप अपने बुक में कॉपी में नोट करके रखो, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं भाई सीधे सवाल पे। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल के आता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने द्विघात सूत्र वाले कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोले हैं, पूर्ण वर्ग बनाने वाली बात कर रही है। गुणनखंड करके भी हमने देखा था निकालना, ठीक है। अब हम पूर्ण वर्ग के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3। चलो इसे ही देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। करेक्ट, ये क्वेश्चन है। बोला है पूर्ण वर्ग वाली विधि से हमें हल करना है, करेक्ट। तो आप सभी को सर्वसमीका याद होगा, a प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं यहाँ पे लिखाना चाहूँगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने बी स्क्वायर पहले क्यों नहीं लिया ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट बच्चा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, इनमें से कोई एक रूप चाहिए होगा। करेक्ट, सही है। अब बच्चे यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि अगर यहाँ पे 2 है तो 2 किसी का क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि जो x वर्ग है उसका गुणांक सदा 1 हो। अगर उसका गुणांक 1 हो जाता है तो हमें यहाँ पे x के वर्ग के लिए देख सकते हैं कि ये x का वर्ग आ gया, इसमें इसके गुणांक के वर्ग होने की जरूरत नहीं होती है। करेक्ट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर मैं 2 से भाग दे दूं समीकरण को, 2 से भाग देने पर, सही है। समीकरण को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x का वर्ग ऋण 7/2x धन 3/2 बराबर 0। अब यहां से आप देखेंगे मैंने जैसे कि क्या लिखाया था, पहले मैंने लिखाया था +2ab आना चाहिए या फिर -2ab। ये वाला कंडीशन अगर फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे पूर्ण वर्ग करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो -7/2 है, करेक्ट, -7/2 है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से -2ab चाहिए तो सामने में 2 का इंटू करो, करेक्ट। a के प्लेस में कौन है, x है, तो x को a के प्लेस में रखो, करेक्ट। देन हमारे पास है 7/2। तो यहाँ पे 2 का इंटू किया तो नीचे 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 7/4, ठीक है। इसको अगर इजी करके देखोगे तो वापस 7/2x आपको मिल जाएगा। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है बी स्क्वायर की, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 7/4 होल स्क्वायर। तो ये किसका काम करेगा, आपका बी स्क्वायर का काम करेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 7/4 होल स्क्वायर ऐड कर दिया है, तो बच्चे दूसरे पक्ष में भी 7/4 होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा फॉर श्योर, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो 3/2 यहाँ पे ऐड है, तो दूसरे साइड जाके 3/2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हम देख सकते हैं x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ से हम देख सकते हैं 7 स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर 16 माइनस 3/2। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से हम देखेंगे x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स
LHS आ जाएगा हमारे पास 16, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस 2 है यहाँ पे देखो, है ना। 2 डिवाइड बाई 16 करो, कितना आएगा 8, 8 इंटू 3 24। ओके क्लियर है। तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 में, यहाँ से 9 में से 4 जा रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ से 4 में से 2 जा रहा है तो आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 25 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट लगाएंगे, मतलब क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वर्गमूल करने पर, वर्गमूल यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल्स यहाँ से वर्गमूल 25 डिवाइड बाई 16। यहाँ पे हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे x माइनस 7/4 इक्वल्स प्लस माइनस 5/4 हमें यहाँ पे मिलेगा। प्लस माइनस 5/4 क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई प्लस 5/4 का भी स्क्वायर करोगे तो 25/16 मिलने वाला है, और माइनस 5/4 का भी स्क्वायर करोगे तो 25/16 ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम सीधा लगा के बता सकते हैं आपको ये क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं x माइनस 7/4, एक बार हम ले सकते हैं प्लस x माइनस 7/4, फिर एक बार ले सकते हैं हम माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स 5/4 प्लस 7/4, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4, 12। देन यहाँ से हम देख सकते हैं x इक्वल्स 5/4 प्लस 7/4। देखो यहाँ पे माइनस का निशान है तो ये सामने माइनस आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स 4 माइनस 5 प्लस 7, सो इट्स 2/4 इक्वल्स 1/2। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखो 7 में से 5 गया, कितना बच गया 2, तो यहाँ से 2/4 तो 1/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं 3 टाइम्स जाएगा 12, तो आ जाएगा हमारे पास x का वैल्यू 3 एंड x का वैल्यू 1/2। आई होप इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। x का वैल्यू 3 एंड x का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमको जो वैल्यू चाहिए था, दो मूल जो हमें चाहिए थे वो हमने निकाल के बता दिए। कैसे निकाले भाई, हमने यहाँ से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे निकाल लिया। चलो ऐसे ही और क्वेश्चंस भी करके हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से देखो फर्स्ट हमने तो कर लिया, सेकंड वाला वैसे ही बन जाएगा, इसके बाद फोर्थ वाला भी देखो लगभग वैसा ही है। इसमें हम देख सकते हैं भाई स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो ये वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। बाकी जो दो क्वेश्चन है सेकंड एंड फोर्थ नंबर का, इसको आप लोग को कवर करना है। बच्चा यहाँ पे देखो 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0 है। 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3, करेक्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तीसरे नंबर का 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स 0। चलो भाई एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें x का गुणांक ऐसा कोई मिले जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब दिक्कत है। जैसे 2 था पिछली बार, यहाँ पे 4 है तो भैया परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिख सकता हूँ क्या मैं इसे 2x का स्क्वायर। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है तो ये आप ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और अगर कंफ्यूजन होता है तो ज़्यादा बेटर है कि भाई जो भी गुणांक यहाँ पे है उसको पूरा डिवाइड कर दो इक्वेशन से, तो आपको बढ़िया से x का स्क्वायर ओनली यहाँ पे मिल जाएगा, उसका गुणांक 1 हो जाएगा, तो हल करने में उसमें भी आसानी हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा, देखो 4 है तो 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। x को सामने लाऊंगा तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई,
और इंटू क्या मिला मुझे, √3। क्या मिल गया, इंटू √3। तो बच्चों यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि a के प्लेस में क्या आ गया है 2x। देखो a के प्लेस में क्या आ गया है 2x और b के प्लेस में आ गया है √3। यहाँ पे अगर कोई आपको डाउट ना हो तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। आई होप क्लियर है सभी को। क्या चाहिए हमें, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो +3 था हमारे पास, क्या था यहाँ पे +3 ऑलरेडी पहले से है। चलो चूंकि यहाँ पे हमने √3 स्क्वायर को जोड़ा है तो दूसरे पक्ष में भी √3 स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, करेक्ट। और ये जो 3 था ये यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, इसको इस पक्ष में लेके आओगे तो -3 आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर ये आपने क्या किया, ज़रूरत ही नहीं थी, पहले से यहाँ पे 3 अवेलेबल है तो ऐसा क्यों किया। बेटा सिंपल सी बात है, प्रोसेस फॉलो करो, प्रोसेस फॉलो करते करते आपको सवाल हल करना आ जाएगा। और अगर सवाल हल करना आ गया ना तो फिर यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये सब करने की तो नीड ही नहीं थी। ये सब करने की नीड थी क्या, बिल्कुल नहीं थी। ये सब करने की नीड ही नहीं थी। क्या करना था सीधे सीधे भाई, क्या करना था यहाँ पे सीधे सीधे, यहाँ पे 3 दिया है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं तो दुनिया भर का गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से देखो भाई क्या आ गया हमारे पास 2x, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास देखो 2x प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल्स 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो बच्चे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वर्गमूल 3 बराबर 0। अब यहाँ पे इस पक्ष में कुछ है ही नहीं, चाहो तो प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास -√3/2 और यहाँ से हमें ये वैल्यू कितने बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। क्यों 2 बार मिल रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा स्क्वायर है, 2 बार वैल्यू मिलेगा तो मतलब x के हमें 2 मान मिल रहे हैं। कैसे मान मिल रहे हैं हमें, x के 2 मान मिल रहे हैं, दोनों ही ऋणात्मक और वास्तविक संख्या है। तो x के लिए हमने मूल निकालना था, क्या निकाल लिया हमने x के लिए मूल, समान मूल मिल रहे हैं, दोनों वास्तविक हैं, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी देखा कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाल रहा हूँ। डाउट है आपको, चेक करना है तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, इसको द्विघात सूत्र से भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको द्विघात सूत्र से अगर मैं ट्राई करना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि सबसे पहले a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, b का वैल्यू हमारे पास क्या है 4√3 है, c का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। आई होप यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा, a b और c सभी को निकालना आता है ना। अब यहाँ से हम जानते हैं द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, वही द्विघात सूत्र कह लो, श्रीधराचार्य सूत्र कह लो, आप जानते हो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से -4 √3 √3² माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइड बाई 2 इंटू a। क्लियर है। तो बच्चा यहाँ से हम देख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो यहाँ से -4 √3 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट √3 होल स्क्वायर 3 माइनस यहाँ से देखो कितना आ रहा है 4 तिया 12, 12 कितना यहाँ पे देखो 4 तिया 12
48 आ जाएगा, और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा, बटे में हमारे पास आ जाएगा 2, और इसके बाद क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 8 आ जाएगा। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं x इक्वल्स -4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट, यहाँ पे आई होप कोई मिस्टेक हमने की है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 नहीं, क्या डालना है 4 स्क्वायर रूट 3। ये हम देख सकते हैं क्या डालेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3। करेक्ट, ये हमने डाल दिया कितना, 4 स्क्वायर रूट 3। आप अगर 4 स्क्वायर रूट 3 को देखोगे तो 4 का स्क्वायर क्या करेंगे 16 बच्चा, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो 16 इंटू 3 48। करेक्ट, 48 माइनस 48 डिवाइड बाई 8, यहाँ से हम देख सकते हैं 48 से 48 कैंसल आउट हो रहे हैं, तो x का वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2। करेक्ट, तो x का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है क्या ये, x का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2। क्लियर है? देखो वही वैल्यू हमें पहले भी मिल गया था, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं भाई कि दोनों विधियाँ अपनी अपनी जगह करेक्ट है, दोनों विधियों से आसानी से हल कर सकते हो। अगर विधि का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है तो अपने मन से जैसा भी चाहो वैसा बना सकते हो। ठीक है, चलो तो प्रश्नावली में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या सवाल दिए हैं ये देखो, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए बोला है। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस इसको इजी करना है। ध्यान से देखो, जैसे ये वाले को मैं इजी करता हूँ और आपको मैं हल करने के लिए दूंगा। जैसे कि 1/x + 4 है, देन माइनस 1/x - 7 है, इक्वल्स 11/30। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चा क्या हो जाएगा, x + 4 इंटू x - 7 हल करो, तो x - 7 माइनस x - 4 इक्वल्स 11/30। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x से x क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं -11 डिवाइड बाई, यहाँ से हम देख सकते हैं x + 4 x - 7 हमारे पास है। यहाँ से देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से इंटू क्या कर देंगे हम 30 इक्वल्स 11 इंटू x + 4 x - 7। बेटा दोनों पक्षों को ध्यान से देखो, आप देख सकते हो बेटा दोनों में 11 जो है कॉमन है, 11 से 11 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -30 इक्वल्स x² - 7x + 4x - 28। करेक्ट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x² - 3x। अब यहाँ से देखो -30 जो है इसको आप क्या कर सकते हो, दूसरे साइड में ले जाके पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो इसके लिए। तो यहाँ से आ जाएगा -28 + 30 इक्वल्स 0। तो यहाँ से x² - 3x + 2 इक्वल्स 0। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, x का वर्ग ऋण 3x धन 2 बराबर 0। करेक्ट है? किसी को डाउट है यहाँ पे, x का वर्ग ऋण 3x धन 2 बराबर 0, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा द्विघात समीकरण आ गया। सरल करने पे ये मिल गया। अब भाई इसको देखते ही आप आंसर कर सकते हो, इतना इजी है। तो भाई इतना इजी है तो आपको बस यही करना है, होमवर्क x का वैल्यू बताना है, मूलों का मान बताना है, और साथ ही साथ जो पहला क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क है, ये तो और ईजी है, तो इसको भी आप लोग को कर लेना है। क्लियर है सभी को? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा कुछ भी आपको इक्वेशन दिखे तो इक्वेशन देख के घबराना नहीं है कि भाई कैसे बनेगा, सोचना नहीं है, पेन चलाना है। केवल क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई पेन चलाना है आपको। पेन चलाओ, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई तो बढ़ते हैं 4.3 में आगे की ओर। और क्या हमारे सामने क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखो एक नया क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु
का व्युत्क्रम और उसके अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई जो ज्ञात करने बोल रहा है वो क्या है? वर्तमान आयु है। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु को ही मानकर चलते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? वर्तमान आयु को मानकर चलते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर क्या है भाई? मैं मान लेता हूं कि है x वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। क्लियर है? यहां पे बोला है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले। ठीक है, 3 वर्ष पहले क्या होगा? रहमान 3 साल छोटा होगा, तो 3 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। करेक्ट। तो भाई यहां से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा भाई? x - 3 वर्ष। करेक्ट। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3 वर्ष और 5 वर्ष पश्चात बोला है। क्या बोला है? 5 वर्ष पश्चात, 5 ईयर लेटर्स। 5 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगा हमारे पास? भाई 5 वर्ष वो बड़ा हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। वर्तमान आयु से 5 ज़्यादा हो जाएगा। ये क्लियर है? ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए। फिर क्या बोला है? आयु के व्युत्क्रम का योग। देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है, मतलब 1/x - 3 एंड 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम बोला है, मतलब 5 वर्ष बाद x + 5 की बात हो रही है। x + 5 की बात हो रही है, तो 5 वर्ष बाद उसका आयु का व्युत्क्रम मतलब कितना हो जाएगा? 1/x - 5 हो जाएगा। का योग कितना है? 1/3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/x - 3 धन 1/x - 5 बराबर क्या मिलेगा हमें? 1/x - 3 धन 1/x - 5 बराबर क्या मिल जाएगा? आयु का योग हमें मिल जाएगा 1/3 मिल जाएगा। उनके आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी अभी जो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमें ज़रूरत थी क्या करने की? सरल करने की। तो बस यहीं पे भी हम क्या कर रहे हैं? सरल कर रहे हैं और हल कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम क्या कर लेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा करने पर यहां से हम देख सकते हैं, यहां से x और x कितना आ जाएगा? 2x। 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 और पूरे का इंटू 3 से बराबर यहाँ से हम देख सकते हैं x × x, x का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -3x और यहाँ से आ जाएगा -15। क्लियर है? तो बच्चा यहाँ से हम देख सकते हैं 3 × 2 6x, 3 × 2 + 6 = x² + 2x - 15। क्लियर? तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो यहाँ से 6x को इधर पक्षांतर कर देंगे, 6 को भी इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x² + 2x - 6x -15 - 6 = 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x² - 4x - 21 = क्या आ गया बच्चा? 0 आ चुका है। अब यहाँ आप भाई कोई सा भी विधि लगा के हल कर सकते हो। चाहो तो व्रज गुणन विधि, चाहो तो गुणन खंडन विधि लगा लो, चाहो तो पूर्ण वर्ग वाली विधि लगा लो, चाहो तो द्विघात सूत्र लगा लो।
भाई सबसे आसान तो भाई पूर्ण वर्ग विधि है, अगर उसको आप बनाना चाहो तो। फॉर्मूला लगा के बनाओगे द्विघात सूत्र, सीधे सीधे आ जाता है आंसर, ठीक है। बस गुणनखंड विधि में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना, कई बार वो गुणनखंड विधि कठिन भी हो जाता है, लेकिन सबसे कम टाइम में सॉल्व करके भी वही देता है। तो गुणनखंड विधि यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ देखो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे 21 जो है हमारा वो है अचर पद। तो मैंने क्या सिखाया है आपको पहले कि भाई यहाँ से हम अचर पद के साथ x वर्ग के गुणांक का गुणा करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं AC का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, -21 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है -4। -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -7 + 3 = -4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ कि अगर मैं P और Q मान लूँ 7 और 3 को, तो -7 इंटू हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा -21, जहाँ से हमें दिख रहा है कि AC बराबर क्या आ रहा है बच्चा, PQ आ रहा है। AC बराबर आ रहा है PQ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x का वर्ग फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, -7x धन 3x ऋण 21 बराबर 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x को बाहर निकालेंगे तो x -7 आ जाएगा, +3 को बाहर निकालेंगे तो x -7 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से भाई x -7 पूरा बाहर आ सकता है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + 3 = 0, करेक्ट। तो बच्चा यहाँ से देखो x -7, यहाँ से x + 3 को दूसरे साइड में आप ट्रांसफ़र करो, आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 वैल्यू x की। सेकेंड टाइम में x -7 को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है 7, और यहाँ से x का वैल्यू -3। तो भाई यहाँ से x के 2 वैल्यूज़ मिल रहे हैं, मतलब 2 मूल हमें प्राप्त हो रहे हैं, 7 और ऋण 3। किसी को डाउट है क्या, किसी को किसी भी प्रकार का डाउट? देखो ये हमें 2 मूल मिल गए। और गुणनखंड विधि कई बार कठिन हो जाता है, लेकिन सबसे कम टाइम में बनता है, टाइम आपका बचाता है, ठीक है। एकदम एक्यूरेट चाहिए आपको, अगर कोई एक्यूरेट आपको एकदम चाहिए कि आपसे गलती हो ही ना, तो द्विघात सूत्र की तरफ जाओ और उसमें बस A, B और C का मान गलत मत रखना, बाकी आपका कुछ भी गलती होने के चांसेस उसमें रहेंगे नहीं, क्योंकि आपको बस कैलकुलेशन ही करने हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी विधि अपने अनुसार लगा सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होगी। नया क्वेश्चन है, देखो ये भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो वर्ड प्रॉब्लम के मैं आपको जितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ लगभग सभी 4 से 5 नंबर के पूछते हैं, 4 से 5 नंबर का आपको पक्का पूछ देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, ठीक है, 2 सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, है ना, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले आप मान सकते हो, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x अंक प्राप्त किया है, और उसके बाद अंग्रेजी की बात हो रही है, क्या मान लेंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना मान लिया, y मान लिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 चर दिखाई दे रहे हैं, और हम जिस प्रकार का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, या हम पहले भी जिस प्रकार का बहुपद की बात कर रहे थे, जिसको हम द्विघात समीकरण में चेंज करते थे, उनमें हम ये ट्राई करते थे कि भाई हम कैसा पढ़ें जिसमें केवल एक चर हो। हमारे सिलेबस में भी वही है, क्वेश्चन भी वैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें एक कंडीशन क्या दिया है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार, क्या कह सकते हैं हम प्रश्नानुसार कि x + y = 30। क्लियर है?
x प्लस वाई इक्वल्स कितना 30। तो बच्चा यहाँ से हम देख सकते हैं कि y इक्वल्स कितना आ जाएगा 30 माइनस एक्स। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से x के पदों में 30 माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है, क्या कह सकता हूँ मैं, अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है वो कितना है 30 माइनस एक्स है। क्लियर है सभी को, कितना है अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस एक्स हो गया। अब आगे का प्रश्न देखो, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ठीक है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। देखो भाई अगेन चलते हैं प्रश्नानुसार, अगेन चलते हैं बेटा प्रश्नानुसार। अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, गणित में 2 अंक अधिक x प्लस 2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में अंक कितने मिले हैं 30 माइनस एक्स है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में 3 अंक कम बोल रहे हैं, तो चलो मैं पहले y मान लेता हूं y माइनस 3, और दोनों का गुणन करने पर कितना मिल रहा है बोला 210 मिल रहा है। अब यहाँ से भाई y का जगह 30 माइनस एक्स हम रख सकते हैं, तो x प्लस 2 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स 210। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x प्लस 2 इंटू, यहाँ से देख सकते हैं माइनस एक्स हो गया, करेक्ट, 30 में से 3 गया तो यहाँ से प्लस 27 मिला, प्लस 27 इक्वल्स 210। आई होप यहाँ तक डाउट नहीं है किसी को। यहाँ से हम भाई इंटू करेंगे x इंटू एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर x इंटू 27 प्लस 27, 2 इंटू एक्स माइनस 2x, 2 इंटू 27 कितना हो जाएगा, देखो 2 सत्ते 14, 4 हासिल में 1, 2 दूनी 4, 1 5 54। ठीक है, तो 27 दूना 54 हो गया बराबर 210। ठीक है, तो बच्चा यहाँ से हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 कम हुआ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25, तो प्लस 25x, और यहाँ से हम देख सकते हैं प्लस हमारे पास है 54 बराबर 210 है। पूरे समीकरण को एक ही पक्ष में ले जाओ, पूरे समीकरण को एक पक्ष में ले जाओ, तो x का स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इक्वल्स 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स माइनस 25x प्लस 10 में से देखो 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 1 वापस, क्लियर है, 11 में से 6 घटा देंगे तो 5, और यहाँ से आ जाएगा 156 बराबर 0। यहाँ तक किसी को भी डाउट है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल हमें बता सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो, समस्या हो, कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से माइनस 25x है और यहाँ से 156 है, तो 156 यहाँ पे हमारे सामने है, यहाँ पे माइनस 25x है। अब आगे है आप लोग का काम, ये है आप सभी का होमवर्क कि आप यहाँ पे कैसे निकालोगे गुणनखंड विधि से। इसको आपको गुणनखंड विधि से ही करना है, मेरे को पता है बाकी विधि से निकाल लोगे, लेकिन आपको दिमाग लगाना है किसमें, गुणनखंड विधि में ही। तो ये है आपका होमवर्क, किससे करना है याद रखना, सभी गुणनखंड विधि से केवल करेंगे और मुझे शेयर करेंगे, मैसेज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। जो बच्चे अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मेरा नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, कॉल नहीं करेंगे भाई कोई, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कॉल कर देते हैं, मैसेज करना है कि सर मैं इस क्लास से हूँ और या मैं इस चैनल पे आया था और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो मैं आपको यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप बार बार हमारी वीडियो फिर से देख पाओ, ताकि आप कंटिन्यू रहो हमारी क्लासेस में। ओके, साथ ही साथ ये जो आगे सवाल आपको मिल रहा है ये भी क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क। तो भाई सब तो मैं बना दूंगा, तो फिर आप लोग क्या बनाओगे, तो आप सभी को ये क्वेश्चंस करने हैं, ये आपका सेकंड होमवर्क है। बाकी तो मैंने बहुत छोटे छोटे होमवर्क दिए थे, अब ये 2 सवाल मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। ओके, तो आज की जो क्लास है बच्चा
यहीं पे हम करेंगे समाप्त। जुड़े रहो पढ़ के तो देख के साथ, और अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, कमेंट करके जरूर से बताओ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।